अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जल्दी से जमानत करवाइए। सर, जमानत हो जाएगी, पर इससे पहले हमें पता लगाना होगा मामला क्या है, कौन कौन सी धाराएं लगी है, उसके बाद ही हम अगला कदम उठा सकते हैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप देख लेंगे। बस जल्दी से जल्दी मेरे साले को बाहर निकलवाइए और पैसे की परवाह मत कीजिएगा। ठीक है सर। क्या हुआ बहुरिया? इतना सोचो मत। अरे लल्ला ने तो अब तक वकीलों से बातें कर भी ली होगी। वो अच्छे से जानता है ऐसे मामले कैसे निपटाए जाते हैं। क्या हुआ? लल्ला से बात हुई? भाभी, शुभ सर मुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों बोला? वो क्या है ना, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ मैंने शुभ सर को कुछ नहीं बताया। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो शहर में नहीं है, काम के लिए गए हैं, बेफालतू में परेशान होते। बहुरिया, ये सब सोचना बंद करो बेटा। ये तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है, उसकी तैयारी अच्छे से करो, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन दादी, वो लल्ला दिल का बहुत कोमल है, लेकिन उसके दिमाग में 100 चीजें चलती रहती है, इसलिए कहीं चिटक गया होगा। और तुम उनसे वक्त तो दो बेटा, बस 2 दिन में आ रहा है। वो जब समझेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है तो तुमसे और प्यार करेगा। चीयर्स, ये हमारी नई शुरुआत के लिए, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए। कितना अच्छा म्यूजिक है ना। शगुन का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? चलो ना शुभ, डांस करते हैं। मेरा मन नहीं है। अगर तुम नहीं आया तो मैं किसी और के साथ डांस करना चाहूंगी। रोका किसने? जाओ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब मैं देखती हूँ तुम्हें जलन कैसे नहीं होती। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम्हें जलन हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी? जलन नहीं हो रही। ये जो तुम कर रहे हो इसकी वजह से खुद फंस सकती हो। ठीक है, मैं नहीं करती, पर तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं जाती। माही, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं भाभी। मैं देख रही थी, तुमने आज खाना भी अच्छे से नहीं खाया। कल रात को जो हुआ तुम उसके बारे में सोच रही हो ना? माही, बुआ ने जो भी कुछ कहा है ना, उन बातों को तुम दिल पे मत लो। वो तो बस ये चाहते हैं कि तुम सेफ रहो,
तुम इस शहर में नहीं हो और ये जमाना बहुत खराब है। तुम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती। कब कोई आके तुम्हारा फायदा उठा ले तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम जानते हैं भाभी कि जमाना बहुत खराब है, लेकिन हमारी नानी कहती थी कि इसी जमाने में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, और उन्हीं अच्छे लोग में ना हमारे बॉस भी है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है, और हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। भाभी, हमें बस इस बात का दुख हो रहा है कि वो आज बहुत तकलीफ में है, और ये जानते हुए भी हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेब्स? डांस करो ना। तो जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो? बकवास बंद करो। हाँ, तुम ये काम करो, ये पियो। कमन 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 कमन। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा। एक सेकेंड, चल रही है कि नहीं? है? चलेगी कि नहीं? बीच में मत आ, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। कैसे इंसान हो तुम दोनों? औरतों की इज्जत करना नहीं आता? तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम क्यों फिर से उस दलदल में गिरना चाहती हो जहां से वापसी नामुमकिन है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता? युग के सामने जाके ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? अगर वो शर्त मान जाता तो क्या तुम जाके फिर से उसके साथ रहने लग पड़ती? मुझे तो सही लगा, मैंने वो किया। मैं नहीं जानती कि मैं युग से प्यार करती हूँ या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। इतना बड़ा तमाशा करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि मुझसे पूछ ले? अगर शुभ को पता चल गया ना, तुम्हें पता है ना क्या करेगा वो? आप मुझसे ऐसे क्यों बात करती है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ मम्मा, और ये जानते हुए कि युग ने मेरे साथ क्या किया है आप ऐसे बात कर रही हैं। युग को इन कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी, दैट्स इट। उसने तो तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, अब तुम क्या करोगी? यही वो बात है जो मेरे शक को मजबूत बनाती है। आई एम श्योर हो ना हो उसकी लाइफ में कोई लड़की जरूर है, और मैं पता लगा कर रहूंगी कि वो कौन है। नव्या, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? क्या मिलेगा तुम्हें उस लड़की के बारे में जान के? मुझे जानना है, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये बात। नव्या, युग ने अपनी इज्जत, अपना रुतबा, पैसा, सब कुछ खो दिया है। सलाखों के पीछे है वो आज। इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं, मैं नव्या हूं, जानती है ना मुझे। मैं रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जब युग की बात आती है वो मुझे रिजेक्ट करके किसी और के साथ जा रहा है। अब देखना, मैं इस औरत को हटाकर रहूंगी उसकी लाइफ से, नो मैटर व्हाट। जानता था कि तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। I love you.
मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। ये क्या हरकत है? तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो शुभ? कल रात को तुम ही तो मुझे यहाँ पे लेके आए थे। मैं तुम्हें यहाँ लेके आया था तुम्हारी भलाई के लिए, ताकि वो वैसी दरिंदे तुम्हें नोच ना ले। क्या? और कल रात जो तुमने हरकत की है ना, दिल तो किया था कि थप्पड़ लगाऊं। तो मार देते ना, रोका क्यों? वैसे भी मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पसंद है, वैसे भी खुशी खुशी कबूल कर लेते। क्या बकवास है? ये सच ही तो है। तुम्हारा ऐसे मेरी केयर करना, लड़कों को मारना, ये प्यार नहीं तो और क्या है? इसीलिए तो तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते। होश में आओ, लगता है तुम्हारी खुमारी अभी उतरी नहीं है। मैं तुमसे नहीं, मैं शगुन से प्यार करता हूं, और मैं तुम्हें यहाँ बचा के प्यार में या चलन में नहीं लेके आया, सिर्फ इंसानियत के नाते लेके आया हूं। अरे तुम शादीशुदा हो, मैं शादीशुदा हूं, उसके बाद भी तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? जब से तुम इस घर में आई हो, मैं लगातार तुमसे दूरी बनाए हुए हूं। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अब चुपचाप मेरे कमरे से बाहर जाओ और ऐसी हरकत करने की जुर्रत दोबारा बिल्कुल मत करना। ऐसे जिद मत करो शुभ, तुम और मुझे कितनी तकलीफ दोगे? तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, तुम जानबूझ के मुझे तड़पाने के लिए ये बोल रहे हो। देखो मैं जानती हूँ कि मेरी गलती, लेकिन अब उस गलती की सजा मुझे आज मत दो। सच बता, तुम्हें आज भी फर्क पड़ता है? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, अपने कमरे में वापस चले जाओ। चला से। तुम शगुन से प्यार नहीं करते शुभ, तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। ये हरकतें करना बंद करो। अगर तुमने ये हरकतें करना बंद नहीं किया ना, तो मजबूरन सब कुछ तुम्हारे पति को बताना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा करने से तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सुन, निकलो यहां से। शुभ, ऐसा नहीं कर सकते शुभ। शुभ, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शुभ, मेरा दिल मत तोड़ो। सिर्फ दामाद जी की वजह से ना हमारा बच्चा आज जेल से बाहर है। हम सच में बहुत भाग्यशाली है जो हमें सोने जैसा दामाद मिला, वरना युग को जेल से बाहर निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता। अरे हमारा लल्ला तो है ही ऐसा। हमारे पड़ोसी देखे ना, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। समाज तो इतनी आसानी से हमें स्वीकारेगा ही नहीं ना। जब तक युग बेगुनाह साबित नहीं होता, बस ऐसी जली कटी सुनाते रहेंगे। युग, काकू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक तो पुलिस को जाके सबको सच सच नहीं बता देता, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। बेटा तू बताकर अगर बच सकता है तो फिर छुपा क्यों रहा है? काकू, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं भी खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ, पर किसी और को तकलीफ में डाल के नहीं। पर युग, फिर तू क्या करेगा? ताई, मैं सच का पता लगाऊंगा, और इन सब के पीछे कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना। लोग भी युग की भावनाओं को समझिए ना। अगर वो किसी को परेशान नहीं करवाना चाहता तो जरूर वो कोई खास इंसान होगा। आप सब मेरी ताकत हो, मेरी बात समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी जमानत हो गई, पर बचेगा नहीं वो।
पुलिस के छोड़ देने से कोई बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। और वैसे भी सुना है कि पैसे अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। शक्ल से कितना साधु दिखता है ना, और अंदर से उतना ही शैतान। अरे चेहरे पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए यार, ऐसे शातिर आदमी को तो बिल्कुल बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। हाथ छूट गया, कल फिर से चोरी करेगा। सही कह रही है, ये चोरी की आदत तो ना खून में होती है, इतनी जल्दी थोड़ी नहीं चली जाएगी कहीं। चलो एक चीज तो अच्छी हुई, कम से कम हम जैसे शरीफ लोगों को बदनाम तो नहीं होना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि अब उस चोर को कोई काम नहीं देने वाला। बस करिए आप लोग, कब से फालतू की बकवास की जा रही। आप लोग जानते हैं कितना युग सर को। माही तुम उसकी साइड मत लो। कैसे दोगले लोग हैं आप लोग। उनके साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उनकी जी हुजूरी कर रहे थे, और आज इतना भी नहीं समझ पाया उस इंसान को। चोरी तो उसके पास से ही हुई है। इतना यकीन के साथ कैसे कर सकती हैं आप? आपने देखा था, देखा है आप लोगों में से किसी ने भी उन्हें चोरी करते हुए? देखा नहीं है तो क्या हुआ, नाम तो उसी का आ रहा है। इतने सारे पैसे साथ में देखकर नीयत डोल गई होगी उसकी। शुभ सर का फोन है। दामाजी का फोन? हाँ। तुम्हारे चेहरे की खुशी देख के पता चल रहा है कि वो घर वापस आ गए। हाँ लाला, मुझे देख बात करनी है। दामाजी का फोन। शुभ बेटा, युग को जेल से निकालने के लिए दिल से आभारी हूँ मैं। मुझे बात करनी। हाँ। शुभ बेटा कैसे हो? बेटा तुम नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। युग, हाँ लो युग से बात करो। हाँ जीजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब लल्ला से हमें भी तो बात करने दो। जी जी। हाँ लल्ला, राधे राधे। कल बहुरिया का पहला करवा चौथ है, तो कल आ रहे हो ना? दादी मैं कैसे नहीं आऊंगा। बहुत अच्छे, तो चलो कल मुलाकात होती है। और हाँ, जिससे बतियाने के लिए फोन किया है उससे बात करना चाहोगे? जी दादी। लो बेटा। अब शगुन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादी मैं एक बात करके आती हूँ। जाओ जाओ। हाँ बहुत दूर से फोन किया है ना। श्वेता की शुभ सर, मैंने आपसे कल जैसे बात की उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे भी कल के लिए माफ कर देना, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। नहीं नहीं, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे खुशी है कि आपने मुझे कॉल किया। अच्छा मैं तुमसे फ्री होके बात करता हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। नहीं, आप अभी फोन नहीं रखेंगे। मीटिंग जरूरी है, जाना पड़ेगा। अच्छा, वो आपकी पत्नी से ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं लेकिन थोड़ा जरूरी है। कितना जरूरी है? तुमसे ज्यादा नहीं लेकिन। ठीक है, आप उनको बोल दीजिए कि मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, इसलिए आप मीटिंग कैंसिल करना चाहते हैं। वो मान नहीं रहे। मान नहीं रहे मतलब? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अब मुझे भी तो आपकी याद आ रही है ना, मुझे भी आपसे बात करनी है। मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। और उनको पता नहीं है क्या कि ऐसे पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहिए? अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आपको मेरे प्यार पे शक है क्या? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन तुमने कभी बोला भी नहीं है ना मुझे। चुप क्यों हो? अरे बोलो। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं, रुकिए। बोलो। ओ आई बस इतना ही। लव यू। आई लव यू मोर। अब और याद मत करो मुझे, क्योंकि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आप कल आ रहे हैं ना करवा चौथ पे? ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं हूँ। तुम्हारा पहला करवा चौथ है, मैं जरूर आऊंगा। हाँ वो मेहंदी लगा रही हो ना आज? हाँ, आज मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और वो भी आपकी फेवरेट साड़ी पहन के। तो फिर साथ में एक और काम करना, मेरा नाम भी लिखवा लेना अपने हाथ।
आपका नाम मेरे दिल में लिखा हुआ है। ओह रियली? अच्छा चलो, मीटिंग है, बहुत जरूरी है, निकलना पड़ेगा, चलता हूं। सपने मत देखो शिव, करवा चौथ तो तुम मेरे साथ ही मनाओगे, शगुन के साथ नहीं। सर, हम युग शिंदे के लिए गवाही देने आए हैं। आइए बैठिए। साफ साफ पूरी बात बताइए। अगर हमारे बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारा मोबाइल ट्रैक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर सच्चाई ये है तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? सर, दरअसल ये बात है कि युग सर ने हमें मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर आए और समाज में हमारी बदनामी हो। ठीक है, अब हम चोरी वाले केस से युग शिंदे का नाम हटा देंगे। धन्यवाद सर। हमें असली चोर तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए, राधे राधे। अब हम चलते हैं, करवा चौथ की तैयारी भी तो करनी है। किसी का कॉल आ रहा है। हेलो मिस्टर युग। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। आप पर से चोरी का इल्जाम हटा दिया गया है। हटा दिया है? पर कैसे? आप जिसके साथ थे उस लड़की ने यहाँ आकर गवाही दे दी है। युग, किसका फोन था? क्या हुआ? ताई, इंस्पेक्टर का कॉल था। वो कह रहे थे कि जिस लड़की के साथ मैं था उसने गवाही दे दी है और मुझे केस से हटा दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? पापा तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया?